चलिए, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। ये क्लास 11th और 12th के नए बैचेस हम लोगों ने शुरू किए और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 3 दिन का ट्रायल क्लास चलता है ना। तो आप आकर के रजिस्ट्रेशन भी आपको नहीं कराना है, कुछ नहीं कराना, डायरेक्टली यू कैन अटेंड ऑल दी क्लासेस एंड वी आर रनिंग ऑल दी क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सारी क्लासेस चल रही। तो आप 3 दिन सारी क्लासेस रन करके देख सकते हैं। और जो बच्चे देर से ज्वाइन कर रहे हैं उनका जो पीछे का छूटा है वो एक्स्ट्रा लेकर के हम लोग कवर कराते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कॉलिंग या व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर चाहे तो नोट कर लीजिए 9415614156। चलिए, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। एल्कोहल फिनॉल ईथर क्लास 12th का चल रहा है और इसमें हम लोग आ गए लेक्चर नंबर, बोलिए, 23 पे। लेक्चर नंबर 23 पे 22 हो चुका था। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या कि आज हम लोग इस चैप्टर को, बोलिए, खत्म करेंगे। ये क्या कह रहा है? नॉट नाउ। अपडेट क्या करना है इस समय? अगर अपडेट लगा दें तो पता नहीं, कुछ मॉडिफाई करेगा ना। हाँ, टूल्स वगैरह। चलिए, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब इनको ऐड करेंगे। चलिए, हम लोग लेक्चर नंबर 22 पर आ गए और हम लोग टॉपिक देखिए। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो कंप्लीट हो गया था। ईथर पे हम लोग चल रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। अच्छा, एक ही प्रॉपर्टी है तो फिजिकल प्रॉपर्टी पहले कंप्लीट करिए, फिर केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 लिखिए और पहले कहानी सुन लीजिए। हम लोग को थोड़ा सा डिस्कशन इसका हम लोगों ने किया था लास्ट टाइम पे कि अगर किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री सी है, क्योंकि हम लोग 35 नहीं समझते, हम लोग ये समझते 100 डिग्री तो बहुत अच्छे समझते हैं, वाटर होता है। अगर 35 वाटर को आप किस तरह का कंपाउंड कहेंगे? इज इट वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल और हाईली वोलेटाइल? वोलेटाइल है, नॉट हाईली वोलेटाइल। क्योंकि अगर पानी ऐसे रख दिया जाए तो रखे रखे एकाएक नहीं उड़ जाता है, इट विल टेक टाइम, ठीक है। लेकिन अगर 35 को करते हैं, अच्छा दूसरा बता दीजिए, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है? बस सही, उस्मान ने सही बता दिया है ना। डायरेक्टली आंसर था कि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तभी तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, आप कुछ मत करिए, 1 लीटर पानी लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, या एक काम ये करते हैं, हमने 1 m NaCl लिया, 1 m NaCl लिया और 1 m ग्लूकोज ले लिया, ठीक है। 1 m NaCl, 1 m ग्लूकोज। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों? अरे जिसका नहीं, ऐसे बताइए, सामने बताइए। ग्लूकोज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हाँ, आपका 50 लाख का नुकसान हो गया। 1 करोड़ का क्वेश्चन था और आपका आंसर गलत हो गया, इसलिए 50 लाख आपके चले गए वापस। आपको तुरंत फोनो फ्रेंड यूज करना चाहिए था पहले। और क्या, लाइफलाइन यूज करिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कम होगा मतलब अरे आप कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब मॉलिक्यूलर मास मोलर। देखिए, पहली चीज तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था यार। इट वाज द क्वेश्चन ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, जैसे जब भी किसी वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। 3 सेंटेंस रट लेते हैं पहले इसको। तो जैसे इसको देखिए, ग्लूकोज इज व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो।
नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और NaCl किस कैटेगरी का सब्सटेंस है? आयनिक है, तो हम बोलेंगे इट इज नॉन वोलेटाइल बट इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल बट इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो इट विल नो डिसोसिएट, इट विल डिसोसिएट, इट विल डिसोसिएट, और डिसोसिएट करके कितना मोल पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन में? 2 मोल प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल प्रोड्यूस करेगा, और ये ग्लूकोज केवल एक ही प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर हाँ ज्यादा है प्योरिटी, यहां पे 2m कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, यहां पे 1m कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या था? NaCl का। ठीक है, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हमको खाली ये करना है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री सी होता है। हाँ बोलिए, क्या कंफ्यूजन उस्मान है? ज्यादा क्या? 50,000 का नहीं, 50 लाख का, 50 लाख, 1 करोड़ का क्वेश्चन था, 50 लाख का नुकसान हो गया। और जबकि बहुत सिंपल सा है, इसको जानते क्या करना है आपको, मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है यार, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। जो सफल लोग होते हैं ना, सक्सेसफुल पीपल डू ओनली वन थिंग, दे रिपीट simple and boring process again and again, again and again, again and again, again and again, whether they like it or not। बस मन नहीं करता तब भी लिखते हैं, मन नहीं करता तब भी लिखते हैं, लिख चुके हैं तब भी लिखते हैं। जैसे हमको कहना पड़ता है कि लिखिए, कई बच्चे ऐसा होता है कि नहीं हम तो लिखे हुए हैं ना, फिर से लिखिए यार, फिर से लिखिए, फिर से लिखिए, फिर से लिखिए, अच्छा लगे चाहे न लगे, बस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, सारी चीज़ें इसी से आती हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये कहा जाता है कि परसिस्टेंसी इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, परसिस्टेंसी इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, है ना। 1 मिनट की कहानी सुनाते हैं, फिर आपको वापस ले चलते हैं। ये जो हमारा ये है, क्या है? मन है, मन है नहीं, चंचल तो है, लेकिन नई चीज देखिए, इसके पास केवल 2 ही ऑप्शन रहते हैं। मन के पास केवल 2 ऑप्शन होते हैं, 2 ही मार्ग है जहां पे ये चल सकता है, और कोई तीसरा मार्ग इसका होता ही नहीं है। इसका पहला मार्ग है ये, क्या है? उपासना का मतलब क्या? वर्शिप, वर्शिप। लेकिन ये वर्शिप का मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। पर्सन, हाँ, नहीं, वही तो कह रहे हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। भाई कहीं आपने देखा होगा कि वर्क इज वर्शिप, ये भी सुना होगा आपने, वर्क इज वर्शिप। तो सबके लिए अलग अलग है वर्शिप का मतलब। इस समय आपकी वर्शिप क्या है? केवल पढ़ाई करना, बस और कुछ नहीं, केवल पढ़ाई करना, केवल पढ़ाई करना। ठीक है, डिपेंड करता है भाई, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई हैं, बच्चे सेटल्ड हैं, शादी हो गई, सब हो गया, तब फिर गॉड पे जाइए, तब पूजा पाठ करिए आप, तब वो है आपका। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग है। तो इस समय उपासना का मतलब वो घंटी बजाना नहीं, मंदिर में जाके घंटी बजा रहे हैं, या बस खाली दिन भर नमाज ही कर रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, हम नहीं कह रहे हैं कि नमाज नहीं करना चाहिए, लेकिन नंबर तब मिलेंगे जब बॉलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, तब नमाज करने से नहीं मिलेगा भाई। ये कहा जाता है, देखिएगा, लोग इसकी पूजा करते हैं, मूर्ति की, और हम कहते हैं इसकी पूजा करना चाहिए ना, इसकी पूजा करनी चाहिए, मूर्तिमान की। जैसे आप मंदिर में गए, मान लिया, और हनुमान जी बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको, जो भी गॉड अच्छे लग रहे हैं, तो वो तो पत्थर के हैं यार। ये सामने जो सामने इंसान दिखाई पड़ रहा है, इसकी पूजा नहीं कर रहे हैं आप, और पत्थर की पूजा कर रहे हैं। आप मंदिर जा रहे थे और एक आदमी बेचारा एक्सीडेंट करके किनारे पड़ा हुआ है, आप कह रहे नहीं हमको देर हो रही, हम जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। क्या मंदिर जा रहे हो यार, इसका कोई मतलब है क्या? पहले उसको हॉस्पिटल ले जाते, आपको मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं थी।
एक फ्रेंड हमारे मतलब हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, वो कहते हैं कि जब तक माँ बाप जिंदा है मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। क्या बात है, जब तक माँ बाप जिंदा है मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। ये उनका सेंटेंस था कि उनकी सेवा करिए, उनकी पूजा करिए, आपको मंदिर मस्जिद जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब मेरा कहना है कि मन की केवल दो ही रास्ते होते हैं, एक उपासना है, अगर आपने इस पे नहीं लगाया इसको, तो दूसरा रास्ता इसका ये है, ये क्या लिखा मैंने, वासना का मतलब क्या होता है, जो वर्ल्डली शरीर है और संसार है, इनके जो भोग होते हैं, भोग समझते हैं, भोग, प्लेजर्स, एंजॉयमेंट्स, उनको भोग कहा जाता है। तो ये इसी में लग जाएगा, वासना में लग जाएगा। वासना दो तरह की होती है, कैसी कैसी, शरीर की और संसार की, और तीसरी कोई वासना होती नहीं है। और इन्हीं दोनों में आदमी जिंदगी बिता देता है, ये नहीं करता, क्योंकि इसको करने में क्यों नहीं करता जानते हैं, मेहनत तो छोड़ दीजिए, मेहनत करता है मजबूरी में, जिंदगी में रिक्शा चलाता है, मजबूर करना पड़ेगा आपको। पहले कर नहीं रहे थे ना, अब करना पड़ेगा। पहले आपने जिंदगी से खेला, अब जिंदगी आपसे खेलेगी, वो कायदे से खेलेगी आपको, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये कि मन को अगर उपासना के मार्ग पे नहीं लगाते, मतलब पढ़ाई लिखाई में नहीं लगाते, तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वासना में इंस्टेंट प्लेजर होता है, वासना में इंस्टेंट प्लेजर होता है। कोई ऐसा इंसान जिसको सोने में मजा ना आती हो, सोने में, स्लीप, खास करके सुबह, कितनी मजा आती है? नहीं, सबको होती है, सबको आती है, ठीक है। और कॉफी में, चाय में, या पार्टी चल रही है, कोल्ड ड्रिंक में, तो देखिए सब इसी में तो आ रहा है ना शरीर में, कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भरा, पेट भर गया उसके बाद भी 2 पूड़ी और मारते हैं, पेट भर चुका है तब भी रसगुल्ला खाए जा रहे हैं, आइसक्रीम खाए जा रहे हैं, होता है कि नहीं होता है? तो ये किसकी वासना है? ये शरीर की वासना है, जो सेंसेस होती हैं, है ना। और संसार की वासना कैसी हो सकती है? संसार की वासना ऐसी होती है, हम तेरे बिना जी नहीं सकते हम तेरे बिना जी नहीं सकते। ये जिसको आप सो कॉल्ड प्रेम कहते हैं, हाँ सो कॉल्ड प्रेम कहते हैं, कॉल्ड नहीं, सो कॉल्ड प्रेम कहते हैं, ये तभी तक होता है जब तक आपका उससे स्वार्थ पूरा हो रहा है। स्वार्थ समझते हैं? जब तक आपका कोई बेनिफिट है, जब तक कुछ फुलफिलमेंट हो रहा है आपका, तभी तक प्रेम रहता है। उसके बाद तो फिर ठीक है, तो इस चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। तो हमें क्या करना है कि मन हमारा यहां ना जाए, क्योंकि ये क्या करता है, एक सेंस और रट लीजिएगा, अगर यहां गया तो वॉट एवर सीम्स टू गिव प्लेजर इन द बिगिनिंग does not give, seems to give whatever seems to give pleasure in the beginning that gives sorrow at the end. इन दोनों के जो सुख हैं, so called सुख, वो कैसे हैं? they will give sorrow at the end. याद रखिएगा इसको। किसके किसके? शरीर और संसार के जितने भी प्लेजर हैं, शरीर संसार के जितने प्लेजर हैं, वो कैसे हैं? सौरो देते हैं। हाँ, इंस्टेंट प्लेजर होते हैं इसलिए सौरो देते हैं, ठीक है। और संस्कृत का 3 वर्ड खाली रटना है आपको। इन दोनों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? शरीर और संसार के साथ जिंदगी भर इसी में तो लगे रहते हैं, इसी को प्लेजर समझते हैं। और ये दुख क्यों देता है, सौरो क्यों देता है? बिकॉज अनित्यम, हाँ अनित्यम मतलब अनित्यम नहीं, नित्य कहते हैं जो परमानेंट होता है, अनित्य कहते हैं जो टेम्परेरी होता है।
गीता में भगवान ने ये बताया है। अब इसकी एक टी शर्ट बना रहे हैं, टी शर्ट पे यही श्लोक लिख रहे हैं, बस ये 3 वर्ड लिखेंगे उसमें। कोटेशन बहुत प्यारी लगती है जब मीनिंग समझ में आ जाएगा तो पहला वर्ड है अनित्यम, दूसरा वर्ड है असुखम। अनित्यम मतलब विच इज नॉट परमानेंट, विच इज टेम्परेरी, अनित्यम। एंड असुखम मतलब जिसमें सुख नहीं है। तो अगर सुख नहीं तो क्या है? दुख है, दुख है। और फिर है लोकम, 3 वर्ड ये मिले, अनित्यम, असुखम, लोकम। लोकम मतलब ये संसार को लोक कहा जाता है, संसार को लोक कहा जाता है, जगत। तो इस वर्ड की प्रॉपर्टी बताई भगवान ने, कृष्ण भगवान ने ये बताया कि ये जो जगत है, ये संसार है, कैसा है? अनित्य है। अनित्य मतलब विच इज नॉट परमानेंट। जब वो चेंज होता रहता है, जब चेंज होता रहता है तो वो दुख देता है। भाई दुख कैसे देता है? कोई ऐसा इंसान जो अपने चाइल्डहुड को रोक के दिखा दे, कहां चलेगा? चाइल्डहुड के बाद यूथ में आएगा, एडल्ट आएगा, फिर यूथ को रोक के दिखा दीजिए, ओल्ड एज आएगी, ओल्ड एज को रोक के दिखा दीजिए, डेथ आती है। नहीं, पहले डिजीज होती है, ओल्ड एज के बाद डिजीज आती है, डिजीज आती है फिर डेथ हो जाती है। तो अब देखिए जरा, जब हम ओल्ड एज पे जाते हैं तो मन तो उसी तरह से लगा रहता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। अभी एक स्टोरी पढ़ रहे थे तो उसमें यह था कि हस्बैंड है जो एक मतलब ठेले पे दुकान लगाता था और खूब मेहनत करके उसने घर बनवाया, सब कुछ किया, और बाद में चल करके उसको लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इन्फेक्शन हो गया। तो अब वाइफ उसको खाना नहीं देती, वाइफ उसको खाना नहीं दे रही है, पर पेट भर के। क्यों नहीं खाना दे रही है? कहती कि तुम ज्यादा खाना खाओगे, पॉटी करोगे, हमको साफ करना पड़ेगा। अब सोच के देखिए, जिसने मेहनत करके पूरा घर बनाया, दिन भर वो काम करता था, तो मतलब कहने का ये प्रेम कहां चला गया? प्रेम कहां चला गया? खत्म हो गया। जब तक स्वार्थ पूरा होगा, जब तक उसकी बॉडी फिट थी, तो उस लेडी को क्या चाहिए था? उस लेडी को उस इंसान का पैसा भी चाहिए था और उसकी अच्छी हेल्थ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए था उसको। सीधी सी बात है, आज हेल्थ नहीं है और जबकि उसी का बनाया हुआ वो घर था, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि अगर हम उससे ज्यादा कहते हैं तो हमको मारती है, वो हमको मारती है, वो रो रो करके। ऐसा हो सकता है? यस, हो रहा है, आज के डेट में हो रहा है। ये संसार है। तो मतलब कहने का ये, आप खाली यहां, हाँ बोले, हाँ नहीं, वो रो रो के बता रहा है, वो आदमी रो रो के बता रहा है। और ऐसे आज की डेट में हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। दिक्कत खाली डिफरेंस क्या होता है? कोई बताता है, कोई नहीं बताता है, बस। ज्यादातर लोग चुपचाप सहते रहते हैं और कुछ लोग बता देते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं। चलिए वापस आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि मन को आपको कहां लगाना है? उपासना में। इसको आप सुबह सुबह ये पकड़ा दीजिए कि आज 10 क्वेश्चन करने हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, मैथ्स में, जो भी सब्जेक्ट आपका है, बस हो गई उपासना। अब इसको फुर्सत ही नहीं वासना के बारे में सोचने के लिए। जब अपनी उपासना पे इसको नहीं लगाया होता है, फिर कोई फ्रेंड करता है, कहां हो, हाँ बताओ, कोई काम ही नहीं आपके पास, बुलाया सिविल, हाँ आ रहे हैं, तुरंत आ गए और उसका दिन पूरा निकल गया। किसमें? वासना में। मस्ती हो रही है, कोल्ड ड्रिंक है, मस्ती हो रही, मूवी है, कुछ भी है, ठीक है, शॉपिंग हो रही, कुछ भी है, पूरा दिन चला गया। तो बस कुछ नहीं करना बेटा, आपको केवल उपासना में लगाना। ये मन तो वही होता है। एक सेंटेंस और भी हमको आपको रटाना था, एक वर्ड रटाना है, ये वर्ड लिख लीजिए। हाँ बहुत अच्छा, पूरा बोलिए। तदाकार। तदाकार का मतलब क्या होता है? उसी के आकार का। तदाकार का मतलब उसी के आकार का। तो ये माइंड की प्रॉपर्टी होती है। माइंड ऑक्युपाइज व्हाट सीज, जिसके कांटेक्ट में जाता है माइंड उसी को एक्वायर कर लेता है। अब ये केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो केमिस्ट्री के बारे में सोचेगा, फिजिक्स पढ़ा तो फिजिक्स के बारे में सोचेगा, व्हाट्सएप पकड़ा दिए व्हाट्सएप सोचेगा, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पकड़ा दिए उसके बारे में सोचेगा। मतलब जो इसको कुछ नहीं पता है, ये नो कभी नहीं कहता,
इसको जो पकड़ा दिए वही करना शुरू कर देगा। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसको क्या पकड़ाते हैं। आप इसको उपासना की बात करते हैं या वासना की बात करते हैं। हाँ, ये कंफर्म है, अगर उपासना नहीं पकड़ाया आपने तो वासना ये पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ यही तो है, चारों तरफ मस्ती तो चल रही है। कितने लोग मेहनत करना चाहते हैं? कोई नहीं करना चाहता। इंस्टेंट प्लेजर सबको अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए 35 डिग्री सी वापस आइए। 35 डिग्री सी ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर 35 डिग्री सी ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है तो इसको कैसा लिक्विड कहा जाए? लेस वोलेटाइल की मोर वोलेटाइल? बोलिए। एक लिक्विड है, हाँ इजिली बनाएगा। हाईली वोलेटाइल, मोर भी नहीं, हाईली वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल 35 डिग्री से। अभी रुक जाइए, इसको देखेगा, ये क्लोरोफॉर्म है। 61 डिग्री सी क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं, सबको पता रहता है कि नहीं क्लोरोफॉर्म, हाँ CH3 फार्मूला ठीक है। हमको ये खाली बताना है कि क्लोरोफॉर्म को ऐसे खुली बॉटल रख नहीं सकते आप। क्यों नहीं रख सकते? उड़ जाता है, तुरंत उड़ जाता है। तो अगर 61 तुरंत उड़ रहा है तो 35 को क्या कहा जाए? बहुत तेज उड़ जाएगा, बहुत, उसका डबल हो गया। जब क्लोरोफॉर्म तो पहले से पता था ना कि क्लोरोफॉर्म तो रख के बॉटल बंद करके रखनी पड़ती है, नहीं तो उड़ जाएगा। तो जब 61 उड़ रहा है तो ईथर कैसे रखेंगे? तो मतलब ईथर को जब भी रखेंगे तो टाइट बॉटल में रखेंगे, बहुत टाइट बॉटल में रखेंगे, बिकॉज इट इज हाईली वोलेटाइल, नॉट वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट करिए। इट इज अ हाईली वोलेटाइल लिक्विड। इट इज अ हाईली वोलेटाइल लिक्विड with boiling point 35 degree C, with boiling point 35 degree C। थर्ड पॉइंट करिए। its vapors cause unconsciousness। जो प्रॉपर्टी क्लोरोफॉर्म के पास थी वो इसके पास भी है, तो ईथर को इनहेल नहीं करना है। कॉज अनकॉन्शियसनेस, इफ इनहेल्ड, अनकॉन्शियसनेस इफ इनहेल्ड, चौथी प्रॉपर्टी करिए। इट इज अ गुड सॉल्वेंट। इट इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर अगली हेडिंग करिए केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग करिए केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर केमिकल प्रॉपर्टी को देखिएगा, शीट अगर है तो निकालिए या तो सामने देखिएगा। हम लोग आ गए हाँ डाइथाइल ईथर। ये इससे ज़्यादा नहीं फैलेगा क्या? नहीं हुआ तो हाँ, डायगोनल किया तो हुआ। धोखेबाज। चलिए ये हम लोग आ गए
तुरंत फैल गया। हाँ, ये आ गए हम लोग। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी को देखिए, टोटल देयर आर हाउ मेनी 8 प्रॉपर्टीज, टोटल देयर आर 8 प्रॉपर्टीज हैं और इस सारी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ऑल द प्रॉपर्टीज डिवाइड इनटू 3 पार्ट। पहला जो हमने किया है रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप। अब जितने भी कंपाउंड ऐसे हैं हम लोग के पास जिसमें R लगा हुआ है, ईथर का फॉर्मूला तो ये है ROR। ROR देखिए R आ रहा है ना, R एल्किल रेडिकल आ रहा है। जितने भी कंपाउंड जिसमें R लगा होता है तो उनकी पहली प्रॉपर्टी यही आएगी, रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल ग्रुप। अच्छा, एल्किल कैसे बनाते हैं? तो एल्केन से बनाते हैं। एल्किल बनाते हैं एल्केन से, कैसे? बाय रिमूविंग ओनली 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एल्केन वी गेट एल्किल। अच्छा, फिर अगर हम इसको एल्केन से बनाते हैं तो उसी की जैसी प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी पेरेंट की होगी वही प्रॉपर्टी उसके अगले कंपाउंड की आएगी। ठीक है, तो एल्केन की प्रॉपर्टी कैसी होती? दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। एल्केन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। एल्कीन्स में क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। एल्कीन्स में एडिशन होता है। ये कैसे पता लगता है? तो आंसर इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो एडिशन। इसको रट लीजिए, कहीं कॉपी में लिख लीजिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। हाँ बोलिए। एडिशन ये होता है कि रिएक्टेंट्स को खाली ऐड कर दिया जाता है। हाँ देखिए, इसको देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2। जैसे हमको दिखाई पड़ा यहां डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तुरंत हम बोलेंगे इट विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो एडिशन। और एडिशन में क्या करेंगे? नहीं, ऐसे देखे Cl2 था तो हमने एक एक लाके ऐड कर दिया, Cl लाके ऐड कर दिया और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर एडिशन अनसैचुरेशन डिक्रीजेस, ये एडिशन की प्रॉपर्टी होती है। आफ्टर एडिशन अनसैचुरेशन डिक्रीजेस। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। उससे कम तो सैचुरेशन हो नहीं सकता है। अगर ज्यादा फोर्स करेंगे तो टूट जाएगा टूट जाएगा। ठीक है भाई, जैसे जैसे पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो झुक सकता है क्या? नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, टूट जाएगा। तो एल्केन्स दे डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। हाँ, अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये देखिए, फिर एक एक अटैच कर दिए तो आइसोन बताइए क्या बन गया? उस्मान बोलिए। ये हो गया CH2Cl और यहां पे डबल बॉन्ड क्या कर दें? सिंगल बॉन्ड कर दें, CH2Cl। बस ये कंपाउंड हो गया। इसी को एडिशन कहते हैं। प्लस और क्या बनेगा? प्लस कुछ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन एकदम सेम क्वेश्चन हमसे बीएससी में पूछा गया था जब मैं बीएससी कर रहा था। सर ने उसी क्लास की वजह से आज मैं टीचर हूं यहां पे, उसी क्लास की वजह से। ना उस दिन इंसल्ट हुई होती मेरी, ना आज मैं टीचर होता। ये कहा जाता है कि नेगेटिव मोटिवेशन इज मोर पावरफुल देन पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन इज मोर पावरफुल देन पॉजिटिव मोटिवेशन। वो डॉक्टर डेविड चार्ल्स उनका नाम है, डीसी हम लोग कहते थे, अभी डीसी आ गया। मतलब निक नेम सबका होता है, तो हम लोग सब आपस में डीसी कहते हैं, तो कब डीसी आ गया, डीसी आ गया। तो अब उनकी आदत क्या थी? वो चौक से ऐसे लिखते लिखते ऐसे चौक पीछे फेंकते थे और जहां गिरे वो खड़ा हो जाए बता दे। तो उन्होंने लिख कर ऐसे फेंका और मेरे सामने जो था ऐसे हो गया, मेरे ऊपर आके चौक गिरी। हाँ, अब फंस गए। और उन्होंने लिखा था एसिड प्लस एल्कोहल गिविंग एस्टर प्लस वाटर प्लस क्वेश्चन मार्क। एसिड प्लस एल्कोहल गिविंग एस्टर प्लस वाटर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो उनका यह था कि और क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। मैं बेवकूफ, उसमें हमको ही नहीं पता था कि कुछ नहीं बनेगा। मैं बीएससी में था। आप सोचिए आप कितने हमसे बेटर हैं। आप 12th में ये आंसर कर रहे हो, बीएससी में नहीं कर पा रहा था कि एस्टर बनता है प्लस वाटर बनता है और कुछ नहीं बनता है। अब उसके बाद जब खड़े हो गए, ये कान लाल, चेहरा लाल, क्योंकि लड़कियां चारों तरफ बैठी हुई हैं।
अब कुछ आ रहा हूं तब जो आ रहा है वो भी चला गया जो आ रहा है वो भी चला गया। अब उनका लेक्चर चालू, अब ये याद नहीं कि उन्होंने क्या क्या कहा। 150 बच्चे बैठे हुए हैं उसमें। अब लगे कि यार अब दो ही ऑप्शन था, या तो कल से आते तो पढ़ करके आते और नहीं तो आना बंद करते। अच्छा, लेकिन चक्कर ये था कि जिस हॉस्टल में रहते थे दूसरे हॉस्टल के वार्डन थे वो, मैं जाता भाग करके हॉस्टल छोड़ना था क्या, निकाल दिए थे हॉस्टल से, है ना, तो मजबूरी थी, पढ़ना शुरू कर दिया। तो मतलब कहने का ये है कि ना उस दिन ये स्टोरी में एक करियर कोचिंग वहाँ पहले 10 साल मैंने पढ़ा है, वहाँ पढ़ा रहा था मैं, ये स्टोरी सुनाया मैंने। तो वहाँ लड़की क्लास से बैठी थी, वंदना तिवारसन उसका नाम था, तो वो उसके रिलेटिव थे, मेरे को नहीं पता। हाँ, ये पूरी कहानी मैंने उसने जाके घर बताया फिर वो नंबर से उन्होंने हमको कॉल किया, डेविड सर ने हमको, मतलब वो ट्रांसलेट करने के लिए, कि उनको अच्छा लगा ना कि मेरा पढ़ाया बच्चा आज पढ़ा रहा है। और जब करियर में पढ़ा रहे थे तो उसमें बहुत अच्छा चलता था, बहुत अच्छा चलता था, मतलब 200 300 बच्चे भरे रहते थे क्लास में, बहुत अच्छा चलता था। तो उनको अच्छा लग रहा था कि मेरा स्टूडेंट आज, किसी को भी अच्छा लगता है, ठीक है, तो बस उसका सारा क्रेडिट किसको गया, उन्हीं को। ना उन्होंने क्वेश्चन पूछा होता और ना आज मैं यहाँ पे, फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड स्टडिंग, उस दिन से पढ़ना शुरू कर दिया। तो बस गॉड से प्रेयर करिए कि इंसल्ट कायदे से हो जाए, हाँ, खूब कायदे से हो जाए, ठीक है। तब क्या होता है कि तब दुनिया को फिक्र नहीं रहेगी, उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी होती इसलिए दिक्कत होती है, रिटेल में होती इसलिए दिक्कत होती है। एक बार थोक में हो जाए बेइज्जती तब फिर आप उस दिन से फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने उपासना में लग जाएंगे फिर, ठीक है। चलिए, एडिशन, ठीक है, अब उस्मान हो जाएगा एडिशन रिएक्शन। तो हमने ये कहा कि एडिशन कहाँ पे होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। फिर उसी का उल्टा, सैचुरेटेड कंपाउंड्स दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्केन तो सैचुरेटेड होता है, एल्केन सैचुरेट सिंगल बॉन्ड होता है, और ये उसी का डेरिवेटिव होता है आर। एल्किल कहाँ से बनाते हैं, एल्केन से बनाते हैं, तो बिकॉज एल्केन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जितनी प्रॉपर्टी हम इसकी स्टडी करेंगे वो सारी कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, तो देखिए 3 सब्स्टिट्यूशन हम लोग पूरे ऑर्डर पे करते हैं, हेलोजनेशन करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, सल्फोनेशन करते हैं, 3 ही करते हैं। जब एलिफेटिक केमिस्ट्री करते हैं तो यूजुअली केवल एक सब्स्टिट्यूशन चलता है, दैट इज हेलोजनेशन, हेलोजनेशन के अंदर क्लोरीनेशन। और जब यही रिएक्शन एरोमेटिक में जाता है तो हम लोग 3 करते हैं, हेलोजनेशन करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं और सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये 3 रिएक्शन करते हैं। तो यहां भी एलिफेटिक हम लोग का चल रहा है, तो केवल एक रिएक्शन हम लोग स्टडी करते हैं, हेलोजनेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करिए केमिकल प्रॉपर्टी हेडिंग करके, ए पार्ट लिखे, रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल ग्रुप। फिर लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, हेलोजनेशन, प्रॉपर्टी नंबर 1 हेलोजनेशन, एंड देन अगेन लिसन द एक्सप्लेनेशन। हेलोजनेशन को भी देखिए 2 पार्ट में हम लोगों को डिवाइड किया, डार्क में है और फिर सनलाइट में, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप जरा यहां पे देखिएगा, हमने डाइथाइल ईथर को लिया, अगर इसको मैंने डार्क में रिएक्ट कराया, C2H5O C2H5, इसको देख के हमको बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं, हाँ, जिस कार्बन से, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है उसी को अल्फा कार्बन कहते हैं। 2 हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो देखिए इसको जब एक्सपैंड करते हैं तो ये हो जाएगा CH3 CH2, ऐसे आएगा, C2H5 ऐसे आएगा, फिर यही रिपीट हो जाएगा, अगेन इट विल बिकम CH2 एंड CH3। तो ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप तो ये है, ये ऑक्सीजन, इसके बगल वाला कार्बन इसी को अल्फा कार्बन कहते हैं, और इससे जो हाइड्रोजन अटैच है अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने हो गए,
2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो जब ईथर का, हाँ 4 हो गया, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया। जब ईथर का क्लोरीनेशन डार्क में कराते हैं तो इट अंडरगोज अल्फा हेलोजनेशन, अंडरगोज, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही इनर्ट कंपाउंड होता है ईथर। ईथर्स आर ऑलमोस्ट केमिकल, इसलिए ज्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं इसके पास, ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टी नहीं। तो इनर्ट है तो अच्छी बात है, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, नहीं तो रिएक्टिव होता तो और प्रॉपर्टी दिखाता है और पढ़ना पड़ता हम लोगों को। तो इनर्ट है। इसका मेन कंपाउंड, मेन वर्क क्या है ईथर का, इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। ईथर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। आपसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व करना, सॉल्वेंट पूछे तुरंत बोलिए ईथर, डाइथाइल ईथर सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ डिसॉल्व कर लेता है। इट इज सच अ वंडरफुल सॉल्वेंट, क्योंकि रिएक्ट नहीं करता। ऐसा तो देखिए एल्कोहल भी सॉल्वेंट है, एल्कोहल इज ऑल्सो वेरी गुड सॉल्वेंट। अब एल्कोहल से अगर कहीं पर कहीं स्पॉट लग गया, खाना खा रहे थे, खाना गिर गया शर्ट पे, उसका दाग है, उसको आप विस्की से छुटा सकते हैं कि नहीं? छूट जाएगा, हाँ तुरंत हट जाएगा। विस्की में अल्कोहल ही तो होता है, एथेनॉल, तो एथेनॉल इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, तो उससे छूट जाएगा वो, ठीक है। हाँ फिर से बोले, हल्दी भी छूट जाएगा। हल्दी इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड ना, हल्दी इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लाइक डिजॉल्व लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो उससे छूट जाएगा। और ईथर को लेते हैं, हाँ एल्कोहल के साथ में देखिए, एल्कोहल सॉल्वेंट तो है बट रिएक्टिव भी तो है। एल्कोहल प्लस सोडियम, इज देयर एनी रिएक्शन? एल्कोहल प्लस सोडियम रिएक्ट करता है? यस रिएक्ट करता है। सो यस, बहुत अच्छा, सोडियम एल्कोक्साइड बना जाता है, RONA बनाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा। लेकिन फिर अगले स्टेप पे क्या करते हैं कि उसी सोडियम को जब Na से रिएक्ट करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं करता, तो रिएक्टिव है लेकिन उतना भी नहीं है। लेकिन यहां पर आ जाए, डाइथाइल ईथर पे आ जाए, इसको अगर सोडियम से रिएक्ट करा दें, देयर इज नो रिएक्शन। तो आप समझ लीजिए कि एल्कोहल और ईथर में कोई कंपैरिजन नहीं। जो कंपाउंड सोडियम से रिएक्ट नहीं कर रहा है वो किस काम का है वो नहीं है, बहुत अच्छा काम, सॉल्वेंट का काम करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए तो उसको हम प्रेफर करेंगे सॉल्वेंट के लिए। तो सॉल्वेंट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी का, इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। केमिकल प्रॉपर्टी उतनी नहीं है, क्यों? क्योंकि इनर्ट है, ऑलमोस्ट इनर्ट है। तो अब जरा देखिए, जब इसका हेलोजनेशन कराते हैं डार्क में, तो खाली यही हेलोजनेशन होता है बस। एक हमने हाइड्रोजन हटा के यहां क्लोरीन लगा दिया, तो इसका नाम हो गया अल्फा क्लोरोडाइथाइल ईथर। अल्फा क्लोरोडाइथाइल ईथर मतलब क्लोरो कहां पर आया? अल्फा पे आया। और अगले स्टेप में एक क्लोरीनेशन और करते हैं, तो यहां से भी एक हाइड्रोजन हटा के CHCl यहां भी आ जाता है। तो अब इसको बोलते हैं अल्फा डैश डाइक्लोरोडाइथाइल ईथर। बस 2 ही रिएक्शन है, 2 ही प्रोडक्ट, टेट्रा नहीं बनाता, खाली बस डाई बनाता है। पहले मोनोक्लोरो बनाता है, तो एक दोनों कार्बन अलग अलग, इसलिए मैंने अल्फा डैश कर दिया उसको, दोनों अल्फा है। ये वाला कार्बन भी अल्फा, ये वाला कार्बन भी अल्फा है, दोनों बगल में आ रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग है, तो मैंने अल्फा अल्फा डैश कर दिया। तो व्हेन वी डू क्लोरीनेशन इन डार्क, तो क्या बनाएगा? अल्फा, हाँ डाइथाइल ईथर। पहले मोनोक्लोरो बनाता है, फिर डाइक्लोरो, ठीक है। एक सेंटेंस लिखिए पहले, नंबर 1 करिए, इन डार्क, नंबर 1 करिए, इन डार्क, and then write a sentence, when diethyl ether is reacted, when diethyl ether is reacted, diethyl ether is reacted with chlorine in dark, with chlorine in dark, reacted with chlorine in dark, कोई भी करेगा, हाँ रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। लेकिन जैसे ब्रोमीन पे गए तो और लेस होगा, आयोडीन पे गए और कम हो जाएगा, जैसे क्लोरीन को प्रेफर किया हमने। हाँ सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, लेकिन फ्लोरीन कुछ ज्यादा ही रिएक्टिव हो जाता है, एक्सप्लोसिव हो जाता है, इसलिए उसको दूर से प्रणाम करते हैं कि आप दूर रहिए, ठीक है। डार्क देन कॉमा, इट अंडरगोज हेलोजनेशन, इट अंडरगोज हेलोजनेशन, हाँ इट अंडरगोज, अभी लिख रहे हैं आगे, इट अंडरगोज हेलोजनेशन टू गिव अल्फा हेलोजनेटेड, टू गिव अल्फा हेलोजनेटेड डाई इथाइल ईथर,
अल्फा हेलोजनेटेड डाई इथाइल ईथर। देन केमिकल इक्वेशन ऐसी कॉपी करिए, CH3CH2, देन ऑक्सीजन CH2CH3, मतलब C2H5 ना लिख करके हमने एक्सपैंड कर दिया CH3CH2, देन बॉन्ड O, देन बॉन्ड CH2CH3 प्लस Cl2 ऑन द एरो डार्क, ऑन द एरो डार्क। अच्छा रुक जाइए, प्रोडक्ट के साथ में क्या बनेगा? HCl बनेगा, लेकिन वो रिएक्शन अभी आगे कंटिन्यू करना है। तो ये केमिस्ट्री में कन्वेंशन होता है कि इफ वी हैव टू कंटिन्यू द रिएक्शन, तो साइड प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ में नहीं लिखते हैं, उसको कहाँ पे लिखते हैं? एरो के साथ लिखते हैं विद द नेगेटिव साइन। तो एरो के नीचे लिखिए -HCl। हाँ, एरो पर आपने Cl2 लिखा था, नहीं यहाँ Cl2 लिखा था, HCl एरो के नीचे लिखिए। अब जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें से HCl, मतलब ये HCl यहाँ -HCl लिखने का क्या मतलब हुआ? नहीं, ये मतलब नहीं हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी फर्दर हमें रिएक्ट कराना है। केमिस्ट्री में ये कन्वेंशन, इफ एनीथिंग इज रिटन ऑन द एरो विद द नेगेटिव साइन, कोई प्रोडक्ट में लिखना था, उस प्रोडक्ट को आपने एरो पे लिखा नेगेटिव साइन के साथ में, तो मतलब इसका ये होता है कि जो प्रोडक्ट बना है उसको फर्दर रिएक्ट कराना है। या तो 2 स्टेप में रिएक्शन लिखा जाता, तो टाइम बचाने के लिए ऐसा किया गया। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CHCl, एक हाइड्रोजन हटा, लिखिए CH3CHCl, देन O, फिर इधर तो अभी कुछ नहीं किया, CH2CH3, ये हो गया अल्फा क्लोरो डाइथाइल ईथर, अल्फा क्लोरो डाइथाइल ईथर, अल्फा क्लोरो डाइथाइल ईथर। फिर इसी को आगे एक स्टेप और रिएक्ट करा दे, एरो पर Cl2, फर्दर Cl2 के साथ रिएक्ट करा दिया, जो प्रोडक्ट बना है उसी का आगे एरो बना के, लेकिन अब HCl एरो के साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि अब आगे रिएक्शन नहीं कराना है। तो आगे जो हम करेंगे फिर यही कॉपी करिए, CH3CHCl प्रोडक्ट में CH3CHCl, ऑक्सीजन, फिर CHCl, हाँ CHCl देन CH3, CHCl देन CH3। अब ये हो गया, ये अल्फा है, ये अल्फा डैश है, अल्फा अल्फा डैश, दूसरे वाले कार्बन को अल्फा डैश कर दिया। अच्छा नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही बेटा? हमने ये कहा कि जो प्रोडक्ट था, फिर से लिखते हैं, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ये बनेगा, लिखिए CH3CHCl O CHCl देन CH3, ये प्रोडक्ट बना। हमने ये कहा ये अल्फा है और ये वाला कार्बन अल्फा डैश है, दोनों अलग अलग कार्बन थे ना, लेकिन दोनों अल्फा थे। तो अब नॉमेनक्लेचर हम क्या लिख दें? अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर। हाँ ये लिखिए, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर। फिर सेकेंड पार्ट करी, इन सनलाइट, ये डार्क में था, नो इन सनलाइट, सनलाइट, लिसन द एक्सप्लेनेशन। जब इसको सनलाइट में करते हैं तो सारे हाइड्रोजन हट जाते हैं। कितने हाइड्रोजन हैं टोटल? 10, सारे हट जाते हैं, सनलाइट में करते सारे हट जाते हैं। तो कंपाउंड कैसा बनेगा? C2H5 था, HCl5 नहीं भाई, Cl5, हाँ C2Cl5, बहुत अच्छा, ये किया C2Cl5O, फिर ये किया C2Cl5। मतलब अभी अभी लिखिए, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मतलब कुछ नहीं किया, यहाँ पे H5 था ना, यहाँ पे H5 था, वो सारे हाइड्रोजन हटा के हमने सारी जगह क्लोरीन लगा दिया, बस, हाँ क्लोरीन लगा दिया। और इसी को बोलते हैं पर क्लोरो, PER, मतलब इसके पर निकल आते हैं।
पर क्लोरो डाइथाइल ईथर। तो लर्न करेंगे डार्क में क्या बनता है, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर, और जब सनलाइट में करते हैं तो पर क्लोरो डाइथाइल ईथर बनता है। सेंटेंस लिखे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अच्छा अच्छा नहीं, पर क्लोरो है, खाली क्लोरीन नहीं, पर क्लोरो। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट all the hydrogen atoms of ether, all the hydrogen atoms of ether are substituted, ये बढ़िया लग रही टी शर्ट, हाँ, are substituted by chlorine to give, अभी इसके बाद ये वाला कंप्लीट हो जाए इसके बाद करिए, टू गिव पर क्लोरो PER, पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। देन केमिकल इक्वेशन C2H5O C2H5 प्लस कितना क्लोरीन डालें, 10Cl2 प्लस 10Cl2, सारे हाइड्रोजन हटाने हैं, 10Cl2 नहीं 10Cl2 आता है। फिर एरो पे लिखिए H म्यू का मतलब सनलाइट, H म्यू ऐसे लिखते हैं ना, ये तो फोटोन का सिंबल है ना, फोटोन, H म्यू। H को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? प्लैंक कांस्टेंट, बहुत अच्छा, H म्यू। देन गिविंग C2Cl5, प्रोडक्ट में C2Cl5, देन ऑक्सीजन, देन अगेन C2Cl5O C2Cl5 प्लस साइड प्रोडक्ट बनाइए 10HCl प्लस 10HCl। फिर अगली प्रॉपर्टी पे आ जाइए, अब बनाइएगा अगली प्रॉपर्टी पे आइए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा जरा, हम लोगों ने क्या किया, जैसे सारी प्रॉपर्टी को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, सामने देखिए 3 पार्ट डिवाइड किया। पहला हम लोगों ने ये लिखा था, यहां से देखिए, जैसे हमने ऐसे लिखा था ईथर को, जब ये किया था ROR। अभी हम लोगों ने पहला पार्ट ये स्टडी किया, रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल, R स्टडी किया। अब हम लोग ये करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन पे ये होता है क्या, ये क्या है, 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर होते हैं, इसको रट लीजिए। ऑक्सीजन हैज ऑलवेज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर का काम क्या होता है, डोनेट करने का काम होता है। लोन पेयर का काम डोनेट करने का होता है, और इसकी वजह से एनी कंपाउंड विच इज गॉट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। जितने भी कंपाउंड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर ईथर्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। बट दूसरा रटेंगे, जो भी कंपाउंड लोन पेयर की वजह से बेसिक होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते, दे आर वीक बेसिस। तो देखिएगा इधर, अगर ये बेस है और हमने इसको किसी एसिड से रिएक्ट कराया, HCl इज व्हाट टाइप ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये सॉल्ट बनाएगा। भाई ऐसे HCl तो एसिड होता है, और ये भी आपने प्रूफ किया कि ईथर इज अ बेस बिकॉज ऑफ लोन पेयर। लेकिन क्योंकि ये वीक बेस होता है इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बना रहा है। ये जो सॉल्ट फॉर्म करेगा, सॉल्ट कैसे बनाता है, H प्लस HCl को हमने ऐसे लिखा, देखिए HCl को डिसोसिएट किया, H प्लस Cl माइनस कर दिया, और उसके बाद जब इसको हम ये करते हैं, एक लोन पेयर इसने H प्लस को दिया, लोन पेयर से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोई बताएगा? यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यही हाइड्रोजन इसके साथ में ला करके हम ऐड कर देते हैं, इसी के साथ में हाइड्रोजन ला के ऐड कर देते हैं, और इसका जो सॉल्ट बनता है उसको बोलते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। क्या कहते हैं? ऑक्सोनियम सॉल्ट। जैसे इसको देखिए, हाइड्रोनियम, वाटर से रिलेटेड तो हाइड्रोनियम कहते हैं, ऑक्सीजन से रिलेटेड तो ऑक्सोनियम सॉल्ट कहते हैं।
ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी पहले ये हेडिंग करिए, रिएक्शंस ऑफ, बी पार्ट में हेडिंग करिए रिएक्शंस ऑफ ईथरल ऑक्सीजन, हेडिंग करिए बी पार्ट, रिएक्शंस ऑफ ईथरल ऑक्सीजन, और ब्रैकेट में और क्लेरिफाई कर लिया, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो प्रॉपर्टी है ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज बेसिक प्रॉपर्टी। फिर आगे लिखिए नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट, देन राइट एक्सप्लेनेशन, like alcohols, diethyl ether, diethyl ether is also a weak base, and reacts with strong acids, like concentrated HCl, to form oxonium salt, then write chemical equation, C2H5 O2H5, दो लोन पेयर दिखा दीजिए ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्लस HCl को पोलराइज कर दिए H+Cl-, उसके बाद यही लोन पेयर ऐसे एरो बना के H+ को दे दीजिए, यही लोन पेयर ऐसे एरो बना के H+ को दिया, फिर हाइड्रोजन लाके यहां पर जब अटैच करेंगे तो देखिए कैसे आ रहा है C2H5O C2H5, और देखिए हाइड्रोजन कैसे अटैच करें, ये क्या लगाया मैंने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे एरो बनाया, एरो बना के नीचे H लगाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड बिकॉज ऑक्सीजन हैज गिवन द इलेक्ट्रॉन सो दैट्स व्हाई देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, उसको ऐसे लिखा जाता है प्लस, होल प्लस, ये पूरा ब्रैकेट बंद करके पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे लिखा ऐसे जाता है प्लस, और ये क्लोरीन साथ में लाके अटैच कर दिए Cl-, और क्या बनेगा साथ में, कुछ नहीं बनेगा, दोनों को ऐड करके सॉल्ट बना दिया। नाम लिखिए, 2 नाम है, पहला नाम तो है ऑक्सोनियम सॉल्ट ऑफ डाईइथाइल ईथर, ऑक्सोनियम सॉल्ट ऑफ डाईइथाइल ईथर। दूसरा नाम है, और लिखिए, ईथर हाइड्रोक्लोराइड, ईथर हाइड्रोक्लोराइड, ईथर हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी करिए, थर्ड प्रॉपर्टी करिए, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, प्रॉपर्टी नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, formation of peroxide, then listen the explanation, formation of peroxide, formation of peroxide। अब जरा देखिए, हमने जो डाइथाइल ईथर लिया, इसको अगर सनलाइट के प्रेजेंस में ले जाते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो एयर तो रहती ही है, हमने ये किया C2H5O C2H5, इसकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही ना, वाइट पे किसकी ज्यादा अच्छी आ रही है, हैं? ये उतना अच्छा नहीं आएगा, देखिए अच्छा आ रहा है C2H5O C2H5, अच्छा C2H5O C2H5 यहाँ पे, हाँ आप मल्टी कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, हाँ कौन सा,
कौन सा वाला, कौन सा वाला? ये तो आएगा, ये तो ब्लैक की तरह नजर आएगा। ब्लैक लग रहा है ना, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो है, इकरा बताइए, ये देखिए, ये फ्लोरेसेंट है। हाँ, ये अच्छा लगेगा। ये अच्छा लगेगा, देखिए C2H5। हाँ, ये फ्लोरेसेंट है ना, C2H5। और इसको देखिए, हमने क्या कहा कि एटमॉस्फेयर में एयर तो होगी, जब सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो देखिए क्या है, ये क्या था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जब ऑक्सीजन एटम होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन जब एटम होता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यही लोन पेयर अपना इसको दे देता है और इसी से फिर वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बना दे C2H5O C2H5 और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O बना दिया, बस। अब ये कंपाउंड कौन सा है? तो डाई इथाइल ईथर पेरोक्साइड, डाई इथाइल ईथर पेरोक्साइड। अभी सुन लीजिएगा, जितने पेरोक्साइड्स हैं, ऑल पेरोक्साइड्स आर हाईली एक्सप्लोसिव। आप एक ही पेरोक्साइड जानते होंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है। जितने पेरोक्साइड होते हैं वो सब एक्सप्लोसिव होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां भी रिएक्शन में पेरोक्साइड होता है कभी डायरेक्टली हीटअप नहीं किया जाता। रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो सकता है, कभी हीटअप नहीं करते उसको, जहां भी पेरोक्साइड होता है। और ये पॉइजनस भी होता है और एक्सप्लोसिव भी होता है। तो इसका मतलब कि ईथर को किस चीज से प्रिवेंट करें? ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करें। ऑक्सीडेशन, दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसको देखे, ईथर को देखे, क्लोरोफॉर्म को देखे, एक सिमिलरिटी बताइए दोनों की। दोनों का यूज अनकॉन्शियसनेस। क्लोरोफॉर्म एंड ईथर बोथ कॉज अनकॉन्शियसनेस व्हेन इनहेल्ड। जब इनहेल करते दोनों कॉन्शियसनेस, और दोनों को रखने का तरीका भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बोथ मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑक्सीडेशन, हाँ, टाइटली बॉटल में, एंड सनलाइट और एयर से प्रिवेंट करते हैं। अदरवाइज दोनों पॉइजनस कंपाउंड। क्लोरोफॉर्म क्या बनाता है? तो हाईली पॉइजनस फॉस्जीन गैस बनाता है क्लोरोफॉर्म। हाँ बोले, कौन सा वाला? नहीं, रिएक्टिव से मतलब कहाँ दोनों रिएक्टिव? अभी तो हम लोग को ना ईथर तो इनर्ट होता है, इनर्ट होता है, रिएक्टिव नहीं, पॉइजनस होता है। पॉइजनस होता है कब? जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इनको ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करना है। ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करें? दोनों की जो बॉटलिंग करते हैं, पहली बार डार्क कलर बॉटल में रखते हैं, डार्क कलर बॉटल में सनलाइट को रोकने के लिए दोनों को ऐसे रखते हैं, और ऑक्सीजन ना मिलने पाए, ऑक्सीजन ना मिले, इसी जब बॉटलिंग करते हैं तो दे आर फिल्ड अप टू माउथ इन द बॉटल। यूजुअली मेडिसिन देखिए ऊपर से थोड़ी खाली रहती है, लिक्विड कभी भी देखिए, लेकिन क्लोरोफॉर्म के जब भी बॉटलिंग करेंगे देयर फिट इज फिल्ड अप टू माउथ, पूरा ऊपर तक भरते हैं ऑक्सीजन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसके ऑक्सीडेशन से क्या बना? इसका नाम क्या है? डाई इथाइल ईथर पेरोक्साइड बनता है, ठीक है। स्टेटमेंट नोट करिए, लिखिए डाई इथाइल ईथर फॉर्म्स, डाइथाइल ईथर फॉर्म्स, डाइथाइल ईथर फॉर्म्स एक्सप्लोसिव पेरोक्साइड, forms explosive peroxide, forms explosive peroxide with air, explosive peroxide with air in the presence of sunlight, in the presence of sunlight. Then chemical equation यही वाला कॉपी करिए, C2H5O C2H5, केमिकल इक्वेशन C2H5O C2H5। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर दिखाइए, 2 लोन पेयर प्लस O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन दिखाइए, 2, 4 and 6, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाइए। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो यही एक लोन पेयर ऐसे एरो बना के ऑक्सीजन को दे दीजिए।
and on the arrow write sunlight, H mu, on the arrow H mu, then giving C2H5 O C2H5 प्रोडक्ट C2H5 O C2H5 और एक एरो बना के O लगा दीजिए, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन एरो बनाया, O लगा दिए, देन अगेन राइट द नेम डाई इथाइल ईथर पेरोक्साइड, डाई इथाइल ईथर पेरोक्साइड। फिर नेक्स्ट आ जाइए सी पार्ट पे आ जाइए, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। हाँ हाँ हाँ, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। हाँ HI वाला अभी फिर से हम लोग करेंगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी 8, आउट ऑफ 8 HI इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कॉम्पिटिशन्स में, बोर्ड्स में अभी क्वेश्चन भी हम लोग आज करेंगे तो देखिएगा HI पे ही क्वेश्चन आता है। मतलब 8 में से केवल एक प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट, वही HI वाला जो लास्ट वाला रिएक्शन है। इसको देखिएगा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। अगर हम एक काम करें, बॉन्ड को हमने पोलराइज किया, अगर हमने इसको पोलराइज किया तो देखिए जरा, हमने ऐसे लिखा ROR, इसको देखिएगा कार्बन, R के अंदर तो कार्बन है ना, यही तो CO बॉन्ड है, यही तो CO बॉन्ड है, ये CO। जब इसको ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा R+, हाँ बहुत अच्छा, N RO माइनस, RO माइनस, यहां निगेटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा। अब इसका जितनी प्रॉपर्टी हमको करनी, जैसे पहली प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिस करनी है तो हम कुछ नहीं, वाटर को मैंने पोलराइज किया H+OH माइनस और उसका निगेटिव पॉजिटिव ऐड कर दिया, वही प्रोडक्ट हो गया। कुछ भी रटना नहीं है आपको। तो देखिए R+ के साथ क्या कर दें, OH माइनस, तो ROH बन गया। हाँ तो क्या बना, 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल, 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल, इससे भी एल्कोहल बना और इससे भी एल्कोहल बना। तो ईथर के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल। ये तो उसका उल्टा हो गया। जब ईथर की प्रिपरेशन कर रहे थे तो ईथर सब प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो डिहाइड्रेशन का उल्टा हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, दोनों एक ही रिएक्शन तो है। और पूरा बोलिए, सेंटेंस पूरा बोलिए। हाँ ईथर से आया था, और इससे भी देखिए जरा, ये सही है कि नहीं। इट इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। हम खाली ये कह रहे हैं कि बोथ आर करेक्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। दीज आर 2 डिफरेंट रिएक्शंस। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए तो इसका नाम क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। फॉरवर्ड में गए तो नाम होगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और बैकवर्ड में आए तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दोनों रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। एल्कीन के हाइड्रेशन से एल्कोहल बनता है और एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनती है। तो याद रखिएगा ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं, 2 रिएक्शन अलग अलग ना लिखना पड़े, मैंने रिवर्सिबल ऐसे सिंबल लगा दिया। उसी तरह से यहां पर भी आ रहा है एल्कोहल इनटू ईथर, ये भी सही है, ROR। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ईथर बनेगा। टेम्परेचर बताइए, कितना हाई। हाँ कुछ कुछ सही है, लेकिन रिएजेंट बताना है 350 के साथ में। हाँ प्रोपीन, क्या प्रोपीन, प्रोपीन क्या, पूरा सेंटेंस तो बोलिए। नहीं भाई, प्रोपीन तो प्रोडक्ट है, एल्कीन प्रोडक्ट में आता है। हाँ सल्फ्यूरिक एसिड, जब सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो 140 डिग्री सी है। सल्फ्यूरिक एसिड में 140 डिग्री सी और एल्यूमिना में 240 डिग्री सी, एल्यूमिना 240 डिग्री सी, तब ईथर बन जाता है। ठीक है,
तो लेकिन अब जितनी प्रॉपर्टी हमको करनी, कोई भी आपको रटने की जरूरत नहीं, खाली दोनों को पोलराइज किया और नेगेटिव पॉजिटिव ऐड कर दिया और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हेडिंग करिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO, उसके नीचे ये रिएक्शन लिखिए। पहले आप इसको ऐसे पोलराइज कर दिए ROR और ये पोलराइज करिए, ROR लिख के पोलराइज करिए, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे दे दीजिए और प्रोडक्ट में लिखिए R प्लस प्लस RO माइनस, R प्लस RO माइनस। फिर हेडिंग करिए नंबर 4 हाइड्रोलिसिस, नंबर 4 हाइड्रोलिसिस, एंड देन नाउ वी विल राइट ओनली केमिकल इक्वेशन, क्योंकि कुछ लिखना कहाँ, कुछ तो नहीं, सिंपल सा तो है। C2H5 O C2H5, पोलराइज करिए पहले इसको, C2H5 O C2H5 ऐसे पोलराइज करें, C2H5 प्लस और बताइए, हाँ O माइनस, O माइनस प्लस वाटर डाल दिया हमने HOH, पोलराइज कर दिए H प्लस OH माइनस। हाँ, बस खाली एक ही कंडीशन है, ईथर की हाइड्रोलिसिस इजीली नहीं होती, ईथर की हाइड्रोलिसिस इजीली नहीं होती, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट ऑल्सो, बहुत अच्छा, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। तो ऐसे लिखे, एक डेल्टा लगा दीजिए, टेम्परेचर हो गया एरो पर, फिर प्रेशर और H प्लस डाल दिया कैटलिस्ट। प्रेशर वेरी करता है, प्रेशर वेरी करता है, तो अलग अलग वैल्यू रटना नहीं, खाली प्रेशर हमने लिखा बस। क्या बना दें, 2 मोल्स ऑफ एथेनॉल बना दिए, 2 मोल्स ऑफ C2H5OH, 2 मोल्स ऑफ C2H5OH, 2 मोल्स ऑफ C2H5OH। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद नंबर 5 एसिटाइल क्लोराइड। अगेन वी राइट ओनली केमिकल इक्वेशन, C2H5O C2H5, फिर पहले पोलराइज करिए, C2H5O C2H5, हाँ C2H5 प्लस O माइनस, C2H5 प्लस O माइनस, हाँ CH3COCl। इसको पोलराइज किया जाए तो उस्मान कैसे लिखा जाए, ये देखिए, ये अब बताइए, C पे प्लस हो गया और Cl पे माइनस हो गया। इसको बता दीजिए क्या कहते हैं इसको, ये इसी को तो एसिटाइल कहते हैं, CH3CO इज कॉल्ड एसिटाइल। कहां से आता है ये, एसिटाइल क्वाइड से आता है। और जिस रिएक्शन में एसिटाइल क्वाइड डालते हैं उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, ठीक है। तो चलिए यहां तो कुछ नहीं करना, नेगेटिव पॉजिटिव जरा ऐड करिए, हाँ एक हो जाएगा C2H5Cl, बहुत अच्छा है। नहीं, पहले इसको बनाते हैं, देखिए CH3CO और बताइए, हाँ ये आया, इतना आया, OC2H5 क्या है बना ये, इथाइल एसिटेट, एस्टर बन गया, इथाइल एसिटेट। और दूसरा वो जो उस्मान ने बताया था अभी, अच्छा क्या बना, C2H5Cl, हाँ C2H5Cl, हेलो एल्केन। इसका अगला चैप्टर यही है, हेलो एल्केन स्टार्ट करेंगे। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए नंबर 6, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5, हाँ आज हो जाएगा, रिएक्शन विद PCl5 है, C2H5Cl PCl5, हाँ अब जरा देखिएगा, इसको देखिएगा, C2H5O C2H5 है। पहले हमको बताइएगा, एक क्वेश्चन बताइए, अगर आपके पास
एल्कोहल हो, ROH, एल्कोहल को अगर PCl5 से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? हाँ, OH हटा के, H नहीं, OH हटा के Cl लग जाता है, OH हटा के Cl लग जाता है तो RCl बन जाता है। किसी कंपाउंड में जब OH लगा होता है उसको PCl3, PCl5, SOCl2 से रिएक्ट कराते हैं 3 से, तो OH हटा के Cl लग जाता है और कुछ नहीं करते। अच्छा, इसको देखिएगा जरा, इसके अंदर 2 मोल्स ऑफ एथेनॉल है कि नहीं? अगर इसका सोल्यूशन ले ले ईथर का, अभी हम लोगों ने जो पहला वाला भी किया था कि डाइथाइल ईथर के हाइड्रोलिसिस से 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल बनता है, तो इट कैन बी ट्रीटेड एज 2 मोल्स ऑफ एथेनॉल। तो 2 मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस PCl5, तो ये हमने किया 2 PCl5, क्योंकि 2 OH आ गए। जैसे एक ROH होता तो एक PCl5 लेते, इसके अंदर 2 एल्कोहल है तो 2 PCl5 हमने लिया, और उसके बाद फिर यही 2 मोल्स ऑफ C2H5Cl बना दीजिए। प्रोडक्ट रिएक्शन लिखिए, C2H5O C2H5 प्लस 2 मोल्स ऑफ PCl5 प्लस 2 मोल्स ऑफ PCl5 प्लस 2 मोल्स ऑफ PCl5, then giving 2 moles of C2H5Cl, giving 2 moles of C2H5Cl प्लस PCl5 का साइड प्रोडक्ट याद है, POCl3 लिखे, प्लस POCl3 प्लस POCl3, POCl, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए नंबर 7, टोटल 8 प्रॉपर्टीज। नंबर 7, रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट ओनली केमिकल इक्वेशन, C2H5O C2H5 पोलराइज किया हमने C2H5 प्लस O माइनस। हाँ, अभी रुक जाइए, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिख रहे हैं H प्लस HSO4 माइनस, H2SO4 को पोलराइज कर दिया H प्लस HSO4 माइनस, उसका नेगेटिव पॉजिटिव अटैच कर दिए, कुछ नहीं करना। तो ये प्लस वाला ले गए माइनस के साथ, तो ये हो गया C2H5HSO4, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। हाँ, बहुत अच्छा, इससे एथेनॉल बन जाएगा। हाँ, C2H5OH दूसरे से एथेनॉल बन गया, C2H5OH एथेनॉल। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 8 मार्क करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 में से इसी पे क्वेश्चन ही आता है। रिएक्शन विथ, हाँ, टेस्ट में, बोर्ड्स में, जेई में, सब में, नीट में, सब में। फिर एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए पहले। अभी हम लोगों ने कहा ईथर्स आर ऑलमोस्ट केमिकली इनर्ट, जल्दी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब ईथर को हम HI से रिएक्ट कराते हैं तो देखिएगा जरा, तो 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं। अगर हमने इसके अंदर 2 ROH है कि नहीं, 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल है इसके अंदर, अगर हमने HI कोल्ड में लिया, नहीं पहले सुन लीजिए, तो इसका एक एल्कोहल रिएक्ट करता है बस, कोल्ड में लिया तो एक एल्कोहल रिएक्ट करता है, दूसरा अनरिएक्टेड पड़ रहता है। अच्छा, एल्कोहल प्लस HI RI बनाता है, RI। तो जब कोल्ड लेंगे तो एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो RI बना देता है, और दूसरा वाला वैसे ही पड़ा रहता है ROH। एकदम सिंपल, 2 ROH थे, इसमें एक रिएक्ट किया, एक नहीं किया। और जब हम लोग हीटअप कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट HI लेकर के हीटअप किया तो दोनों रिएक्ट कर जाते हैं। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो 2 RI बनता है,
2Ri बनता है। पहले ये समरी ऐसे एज इट इज कॉपी कर लीजिए। हाँ, ऐसे ऐसे लिखिए पहले ROR प्लस HI एज इट इज कॉपी कर लीजिए पहले, क्योंकि बुक में ऐसे नहीं दिया है। ROR प्लस HI पहले वाले में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट पार्ट में कोल्ड लिख दीजिए, कोल्ड। जब कोल्ड में करेंगे तो RI प्लस ROH बनाता है, RI प्लस ROH। और हीट किया तो 2RI प्लस H2O बना लेता है, प्लस H2O। देन राइट 2 केमिकल इक्वेशंस। पहला रिएक्शन लिखिए C2H5O C2H5 प्लस HI एरो पे कोल्ड। हाँ बहुत अच्छा, C2H5OH। प्रोडक्ट बनाइए C2H5I प्लस C2H5OH। ये पहला रिएक्शन हो गया। फिर दूसरा रिएक्शन लिखिए C2H5O प्लस 2HI एरो पर हीट अप कर दीजिए, डेल्टा लगा दीजिए, एंड गिविंग 2 मोल्स ऑफ C2H5I प्लस H2O। अब रुक जाइए, अब क्वेश्चन देखिए। देखने में तो बहुत आसान लग रहा था ये, कि तो बड़ा सिंपल सा है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, लिखना बंद करिए, खूब बढ़िया सा देखिएगा। इसका क्या नाम दिया जाए? हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्स ईथर। दिस इज कॉल्ड मिक्स ईथर। ROR डैश कर दिया हमने, दोनों R अलग अलग है, इसको मिक्स ईथर कहते हैं। अगर हम इसको HI कोल्ड कराते हैं, HI कोल्ड, अब दिमाग लगाना है आपको। देखिए HI हॉट करा दें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो RI R' दोनों से आयोडाइड ही बनते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग मिक्स ईथर लेते हैं, इसीलिए क्वेश्चन में आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इन केस ऑफ मिक्स ईथर, आयोडीन इज अटैच्ड टू स्मॉलर एल्केन रेडिकल। पहले चेंज करिए, नोट में लिखिए, नोट नंबर 1 लिखिए। इन केस ऑफ अ मिक्स ईथर, in case of a mixed ether, in case of a mixed ether, ब्रैकेट में ROR डैश, ROR डैश, ROR डैश, ROR डैश, ब्रैकेट क्लोज। Iodine is attached to the smaller alkyl group, to the smaller alkyl group. Then write chemical equation CH3OC2H5 CH3OC2H5 प्लस HI। HI को पोलराइज कर लीजिए पहले, H प्लस I माइनस, तब आसान रहेगा। अभी हम लोगों ने कहा कि आयोडीन गोज टू स्मॉलर एल्केन रेडिकल, ऐसे एरो बनाइए, CH3 के पास ले आइए, तो क्या बन गया? CH3I बन गया। प्रोडक्ट में लिखिए CH3I प्लस C2H5OH, बस नेगेटिव पॉजिटिव अटैच कर दीजिए। C2, अब फिर से बोले, नहीं बेटा, ये देखिए ना, एथेनॉल एल्कोहल बनेगा ना इससे, तो ये C2H5OH, C2H5OH। फिर नोट नंबर 2 लिखिए, नोट नंबर 2 लिखिए, नोट नंबर 2, एक रिएक्शन लिखिए ROAR, मतलब एक तरफ एल्किल एक तरफ अराइल, एक तरफ अराइल, प्लस HI करिए, प्लस HI करिए, इसको पोलराइज करिए R प्लस O माइनस। अब इसको देखिएगा, R का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने का, तो देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा।
HI को पोलराइज कर लीजिए। अब प्रोडक्ट नेगेटिव पॉजिटिव जरा अटैच करिए, R प्लस के साथ क्या गया, RI बन गया, प्लस फिनॉल, प्लस फिनॉल, क्योंकि ये बनेगा AROH बन जाएगा ना, AROH। तो सिंपलेस्ट अराइल क्या होता है, फिनाइल, इसलिए मैंने यहां पे फिनॉल बना दिया। CCH5 लगा दें, CCH5OH तो फिनॉल हो जाएगा। फिर नोट नंबर 3 लिखिए, नोट नंबर 3 यहां पे लिखिए ROR डैश, R के नीचे लिखिए 1 डिग्री, R डैश के नीचे लिखिए 3 डिग्री। सब वेरी गुड क्वेश्चन। प्लस HI, प्लस HI, इन दोनों में से कौन सा कार्बोनियम एन ज्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री इट इज। तो इसलिए हम आयोडीन इसी से अटैच करते हैं, आयोडीन अटैच करते हैं 3 डिग्री R से। तीनों R, दोनों R में से 3 डिग्री कार्बोनियम एन ज्यादा स्टेबल होता है, तो यही प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में बनेगा, तो I जाएगा इसके साथ में। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है, रेफरेंस करिए DA क्वेश्चन 114। अभी आगे का क्वेश्चन है, ये शीट में आगे है, ये डेली असाइनमेंट 114। चलिए, हाँ क्वेश्चन लिखिए, DA डेली असाइनमेंट 114। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, द प्रोडक्ट of the reaction C6H5OCH3, C6H5OCH3 plus HIR। बहुत अच्छा। देखिए ये ऑप्शन उतने अच्छे नहीं हैं, है ना, क्योंकि एक ही ऑप्शन ही है फिनॉल वाला, इसलिए कंफ्यूजन है ही नहीं, पहले वाला आंसर है इसका। और एक दो में फिनॉल और देते तब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है आपको, ऑप्शन ही नहीं है। और ये TQS का मतलब क्या है, ये टारगेट क्वेश्चन सेशन है। दो तरह के क्वेश्चन शीट में, BQS का मतलब बोर्ड क्वेश्चन सेशन, क्योंकि यहाँ पे ISC CBSE दोनों बैठता है, तो जब ISC बोलते हैं तो CBSE को लगता है मेरे तो, हमारे तो क्वेश्चन है नहीं है, और CBSE कहते हैं तो ISC वाला सोचता मेरा क्वेश्चन नहीं है, और जबकि क्वेश्चन दोनों अच्छा है, तो उसी को मैं BQS लिख देता हूँ, बोर्ड क्वेश्चन सेशन। तो अब दोनों के लिए हो गया। और ये टारगेट का मतलब है कि कहीं बाहर का क्वेश्चन था, आपको लगता है कि कर्नाटका का क्या करेंगे क्वेश्चन लेकर के, CET लिखा हुआ है, CET कर्नाटका, तो आपको लगे वहाँ का क्वेश्चन तो बेकार है, तो उसको मैंने कर्नाटका हटा करके TQS कर दिया। क्वेश्चन अच्छा था तो इसलिए मैंने ले लिया, है कि नहीं, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, ये वाला कंप्लीट हो गया सबका। ए आंसर है 152, ये CBSE का था 152। इसका हमको करना है थर्ड वाला, 152 का थर्ड पार्ट केवल। क्वेश्चन कॉपी करिए, लिखिए CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस C देन OCH3, CH3 होल थ्राइस C देन OCH3। तो देखिए ये टर्शरी है कि नहीं, ये टर्शरी, ये प्राइमरी। ऑन रिएक्शन विद HI, ऑन रिएक्शन विद HI गिव्स, कॉपी करिए बेटा, कॉपी करिए, CBSE 2015 का क्वेश्चन है ये। गिव्स CH3 होल थ्राइस CI एंड CH3OH as the main products,
as the main products and not CH3 whole thrice COH and CH3 CH3I। चलिए इसका रिएक्शन कॉपी में लिखते हैं हम लोग। कंपाउंड कॉपी करिए पहले, तो CH3 होल थ्राइस COCH3 हाँ, इसको पोलराइज करेंगे तो यहां पे कर लीजिए 3 डिग्री प्लस HI H प्लस I माइनस, और I को एरो बना के इसी C प्लस से अटैच कर दिए, यही मेन प्रोडक्ट है। टर्शरी से अटैच करते हैं तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, CH3 होल थ्राइस, फिर बताइए C, अरे नहीं, आयोडीन इससे अटैच करेंगे ना, I लगा दीजिए, हाँ, तो ये CI हो गया प्लस CH3OH प्लस CH3OH, यही मेन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, बस, तो ये चैप्टर आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो एक बार ताली बजा सकते हैं हम लोग। हाँ, थैंक यू। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेलो एल्केन। ठीक है।